आज हम लोग क्लास सेवन का हमारी दुनिया जो कि चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में नाम है आंतरिक आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। ठीक, और इसमें जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रश्न उत्तर जो भी है उसको जानेंगे। सबसे पहले का है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। पहला है छोटा नागपुर क्या है। छोटा नागपुर क्या है। एक पठार है, एक मैदान है, एक झील है, एक पर्वत है। तो एक पठार है। दूसरा में भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद है भारत को भारत को भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 4। चौथा में सतपुड़ा पर्वत उदाहरण। भ्रंश घाटी का भ्रंश घाटी का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, ब्रह्मपुत्र पर्वत का। तो भ्रंश घाटी का। उसके बाद है सही मिलान कीजिए, ये लिखिए। ठीक है। पहला है हिमालय। तो हिमालय क्या होगा। बलित पर्वत। फ्यूजियामा क्या होगा। संचयन पर्वत। अरावली, तो अरावली का होगा अवशिष्ट पर्वत। दक्कन लावा निर्मित पठार। इसके बाद है स्पष्ट कीजिए अधिकेंद्र उद्गम केंद्र से सीस्मोग्राफ इससे रिएक्टर स्केल। अब उसके बाद चौथा में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब सारे क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भूकंप क्यों आते हैं। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार माल जाल का हानि होती है। तीसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। उत्तर कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल तरल अग्नि का ज्वाला निकलने लगती है। उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिमाण स्वरूप निर्मित होने वाली प्रकृतियों कौन कौन है वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल कृतियों अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम है। वैसे वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से पहाड़ बनते हैं और पठार भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, दूसरा ब्रह्मपुत्र पर्वत, ब्रह्मपुत्र पर्वत, संचय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। 6 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के क्या क्या क्यों प्रभाव नजर आते हैं। तो उत्तर इसका है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के निम्नलिखित प्रभाव नजर आते हैं। पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा विभिन्न प्रकार का पर्वत पर्वतों का बनना। 7 नंबर क्वेश्चन है भूकंप से सर्वाधिक नुकसान कब एवं कहाँ होता है। उत्तर भूकंप से सर्वाधिक नुकसान होता है जब वहाँ को वहाँ को सर्वाधिक लापरवाही करते हैं। पुनः भूकंप का अधिक नुकसान वहाँ होता है जहाँ का मकान परिवहन नहीं बने होते उसे भूकंप है। उसके बाद पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो पठार निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं।
पहला, पहाड़ीय पठार के शिल्प पठार, वायु निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेप पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपड़ पठार।